वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। वृद्धि और विकास में अंतर समझेंगे कि इनमें क्या अंतर है। तो वृद्धि जो है इसका सही मापन किया जा सकता है, यानी इसको मापा जा सकता है, क्योंकि वृद्धि के अंतर्गत हमारा आता है शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास का हम मापन कर सकते हैं, तो इसलिए वृद्धि का मापन किया जा सकता है। विकास जो है इसका सही मापन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे आते हैं बच्चे के सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और मानसिक विकास। तो बच्चे के सामाजिक विकास का अगर हम मापन करने को कहें तो उसका मापन आप नहीं कर सकते हैं। तो विकास जो है ये इसका सही मापन नहीं हो सकता है, जबकि वृद्धि का सही मापन किया जा सकता है। वृद्धि जो है ये एक बाह्य परिवर्तन है, जबकि विकास जो है ये हमारा बाह्य एवं आंतरिक दोनों है। क्योंकि वृद्धि जो है केवल शारीरिक विकास को कहते हैं, तो शारीरिक विकास जो है वो दिखाई पड़ता है, तो ये केवल बाह्य परिवर्तन है, जबकि विकास जो है ये हमारा बाह्य एवं आंतरिक दोनों है। वृद्धि की आयु जो है निश्चित होती है। वृद्धि जो है इसकी आयु निश्चित होती है। जैसे कि कोई भी बालक है या कोई भी व्यक्ति है, वह एक निश्चित अवधि के बाद उसकी जो है वृद्धि रुक जाती है कुछ क्षेत्रों में। जैसे कि उसकी लंबाई चौड़ाई एक निश्चित अवधि के बाद निश्चित हो जाती है कि इसके बाद उसकी लंबाई चौड़ाई में कोई वृद्धि नहीं होगी, तो एक निश्चित आयु के बाद जो है वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि 30-35 साल के अवस्था पर व्यक्ति जो होता है उसका शारीरिक विकास जो है पूर्ण हो चुका होता है। अब उसका जो है विकास और अधिक, मतलब कि शारीरिक विकास जो है उसका नहीं अधिक होता है, यानी उसकी वृद्धि जो है नहीं होती है। ये इसलिए हम कहते हैं वृद्धि की आयु निश्चित होती है। लेकिन विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए विकास को हम कहते हैं ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि बच्चे का सामाजिक विकास वो जन्म से शुरू हो जाता है, और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो चलता रहता है। उसी प्रकार मानसिक विकास भी जो है वो जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। उसी प्रकार संवेगात्मक विकास है वो जन्म से स्टार्ट होता है और बच्चे के मृत्यु तक चलता रहता है। इसलिए विकास जो है ये हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि जो है ये इसकी आयु निश्चित होती है। वृद्धि जो है इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, यानी इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि जो हमारा विकास है ये एक निश्चित दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी एक निश्चित दिशा होती है और वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। वृद्धि जो है इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, जबकि विकास जो है इसका लक्ष्य होता है, या एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। वृद्धि जो है हमारा, वृद्धि के लिए प्राकृतिक कारण जिम्मेदार है, प्राकृतिक कारक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं वृद्धि के लिए, जबकि जो हमारा विकास है इसके लिए प्राकृतिक और सामाजिक दोनों कारक जो हैं जिम्मेदार होते हैं। प्राकृतिक भी और सामाजिक भी दोनों कारक जिम्मेदार होते हैं। वृद्धि जो है ये हमारा मात्रात्मक परिवर्तन कहलाता है, और जो विकास है ये हमारा गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। इसको हमने अभी समझा था। मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत हमारा आता है शारीरिक विकास, शारीरिक पक्ष, और गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक और भाषाई विकास भी हमारा, भाषाई पक्ष भी गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो विकास जो है ये हमारा गुणात्मक परिवर्तन है, वृद्धि जो है हमारा मात्रात्मक परिवर्तन है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी प्रक्रिया हमारी लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। तो विकास जो है इसका लक्ष्य होता है, ये लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। किसकी निश्चित दिशा होती है? तो विकास की होती है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया विकास है। बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के परिवर्तन किसमें होते हैं? विकास में। जिसका सही मापन नहीं हो सकता वो विकास होता है, जिसके लिए दोनों कारक जिम्मेदार होते हैं, प्राकृतिक और सामाजिक, उसे विकास कहते हैं। पूछा जाता है कौन सी ऐसी प्रक्रिया जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, तो वो है वृद्धि। किसकी आयु निश्चित होती है? वो वृद्धि, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली विकास। बाह्य परिवर्तन कौन होता है? वृद्धि। जिसका सही मापन किया जा सकता है वो वृद्धि होती है। जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता वो वृद्धि होता है। वृद्धि के लिए प्राकृतिक कारक जिम्मेदार होते हैं और मात्रात्मक परिवर्तन हमारा वृद्धि कहलाता है।
तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।